अगर आपने ये समझ लिया तो बिजनेस फेल होने का कोई चांस नहीं। आपको लगता है कि ज़्यादा काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी। अगर ये सच होता तो सबसे मेहनती लोग सबसे ज़्यादा अमीर होते। लेकिन रियलिटी अलग है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करती है आप कितना सक्सेसफुल बनोगे। यू नो व्हाट दैट इज? स्ट्रैटेजी। मेहनत सिर्फ इंजन है, लेकिन अगर मैप गलत है तो डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा स्कैम क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो। जो सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं वही कॉपी करो। भाई, अगर कॉपी पेस्ट से बिलियन डॉलर कंपनी बनती तो आज हर दूसरी कंपनी एप्पल या टेस्ला होती। सच यही है कि जो स्ट्रैटेजी एक कंपनी के लिए काम करती है, जरूरी नहीं आपके लिए भी काम करे। मैं आज आपको वो रियल गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो दुनिया के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट यूज करते हैं और जो लोग समझ नहीं पाते। उनका बिजनेस फेल हो जाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस चलाते हो या फ्यूचर में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो एंड तक देखो, वरना वही गलती करोगे जो हर स्ट्रगलिंग बिजनेस करता है और फिर सोचोगे मैंने कहाँ गलती की। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है बेस्ट प्रैक्टिसेस का जाल। आपने सुना होगा बेंचमार्किंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो। जो दुनिया के टॉप कंपनीज कर रही है वही करो, सक्सेस गारंटेड आएगा। बट ये एक बड़ा ट्रैप है। देखो, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस एक जमाने में बिजनेस की सबसे पॉपुलर किताब थी। हर कोई यही किताब फॉलो कर रहा था क्योंकि इसमें बताई गई कंपनीज दुनिया की बेस्ट कंपनीज थी। लेकिन शौक की बात यह है कि सिर्फ 5 से 10 साल में इनमें से आधे से ज्यादा कंपनीज फेल हो गई या तो इररिलेवेंट हो गई। मतलब जो आज का बेस्ट प्रैक्टिस है जरूरी नहीं है कल भी बेस्ट हो, क्योंकि मार्केट हर सेकेंड बदल रहा है। स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि सक्सेसफुल वही है जिसको कॉपी करो। स्ट्रैटेजी ये है कि जो काम नहीं कर रहा है उसको समझो और उसे अलग कर दो। तो आपको टाइम के साथ चेंज होना आना चाहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी, आउटसोर्सिंग और पार्टनरशिप का गेम समझ लीजिएगा। स्मार्ट बिजनेसेस एक और चीज करते हैं, जो काम उनसे बेटर और कोई कर सकता है उसको वो आउटसोर्स कर देते हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के फाउंडर ब्रूस एंडरसन ने बोला था कि स्ट्रैटेजी का बड़ा पार्ट है एग्रेसिव आउटसोर्सिंग एंड पार्टनरशिप। लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जो चीज आपका बिजनेस के कोर का पार्ट नहीं है उनको आप बाहर से ले आओ ताकि आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर सको। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। नाइकी जो कंपनी है वो अपने शूज खुद नहीं बनाती। मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिया गया है किसी थर्ड कंपनी को, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर ध्यान दे सके। एप्पल के सारे आईफोन्स या तो चाइना में बनते थे पहले, अब चाइना और भारत में बनते हैं। ये कंपनी सिर्फ इसी वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने समझ लिया है कि मार्केटिंग के ऊपर उन्हें फोकस करना है और उन्होंने वो जाना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं, ना कि एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको सीधा राज की बात बता रहा हूँ। एप्पल के फोन्स, क्या आपको लगता है वो फास्ट है? वो कभी लैग नहीं होते। आप खुद यूज करके देखना, आपको पता लग जाएगा। यदि आपने कोई एंड्रॉयड का हाई एंड फोन यूज किया है, शायद आपको एप्पल कभी पसंद भी ना आए, चाहे वो एक मॉडर्न और एक लेटेस्ट फोन हो, फिर भी आपको वो एक स्लो फोन करके आपको फील होगा। लेकिन एप्पल किसके ऊपर फोकस करता है? मार्केटिंग के ऊपर। ऐसे दिखाता है कि ये दुनिया का बेस्ट फोन है, लेना ही चाहिए। और सारे काम करने वाले लोग, आईटी क्राउड ईएमआई के ऊपर आईफोन्स खरीद लेते हैं, कंपनी बिलियन डॉलर्स कमा लेती है। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? कोर कंपिटेंसीज का पावर। अब ये आउटसोर्सिंग करना या बेस्ट प्रैक्टिसेस अवॉइड करना तभी काम करेगा जब आपको खुद की कोर कॉम्पिटेंसी का पता होगा। 1990 में सीके प्रहलाद और गैरी हमिल ने एक लेजेंडरी आर्टिकल लिखा था, द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। ये एक बार आप पढ़ लेना।
इनका कहना था कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पास एक यूनिक स्किल सेट होता है जो उसको मार्केट में अलग खड़ा करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे होंडा इंजन्स का ले लो। होंडा सब चीजें बनाता है, होंडा कार्स, एयरप्लेन्स, होंडा बाइक्स, लॉन मूवर, छोटे जनरेटर से लेके बड़े जनरेटर्स, सब कुछ बनाता है। आप सोचोगे कि इतने अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक ही कंपनी कैसे सक्सेसफुल हो गई? सिंपल है, होंडा की कोर कॉम्पिटेंस है वर्ल्ड क्लास इंजन्स। होंडा जो भी बिजनेस करता है उसका फाउंडेशन वही होता है कि हम दुनिया के बेहतरीन स्मूदर इंजन्स बनाएं। तो अगर आपका बिजनेस अलग अलग इंडस्ट्रीज में है या आप कंफ्यूज हो कि किसमें आप कोर कॉम्पिटेंस पा सकते हो, पहली अपनी कोर कॉम्पिटेंस आप खुद से जान लो। यदि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आसपास आपके 5-10 दोस्त लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप पूछिएगा कि आप किस में बेहतर हो। इससे आप जान पाओगे कि आपका कोर कॉम्पिटेंस क्या है। यदि आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स को या पास वालों को या अपने स्टाफ को पूछो कि आपका कोर कॉम्पिटेंस क्या है जो कोई दूसरी कंपनी रेप्लिकेट कर ही नहीं सकती। तब जाके आपका बिजनेस पूरे दुनिया में नाम कमाएगा। स्ट्रैटेजी 4, मार्केट चेंजेस को प्रेडिक्ट करना सीखो। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेसेस फेस करती है वो मार्केट में होने वाले चेंजेस को नहीं समझ पाते। यदि आज उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, रेवेन्यू अच्छे है, तब तक वो स्ट्रैटेजी चेंज ही नहीं करते। उन्हें लगता है जब तक ये चीज चल रही है सब कुछ सही है, बाद में देख लेंगे। लेकिन ये वो गलती करते हैं। यहाँ पे दुनिया के टॉप 2 कंपनीज में आपको बताता हूं जो एक जमाने में बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखते थे। मैं बात कर रहा हूं नोकिया और ब्लैकबेरी की। यदि आपने सोचा था उस जमाने में, नोकिया तो कितने नए नए फोन्स निकाल रहा था, 6600, N92, N72, फोल्डिंग वाले फोन्स, टच स्क्रीन वाले भी आ गए थे। लेकिन नोकिया ने चेंज के साथ चेंज को एक्सेप्ट किया ही नहीं। वो कभी प्ले स्टोर पे नहीं आए, उन्होंने कभी एंड्रॉयड अपनाया नहीं। वो विंडोज बेस्ड फोन बनाने लग गया जब स्मार्टफोन का जमाना आ गया था। एंड दे फेल्ड। एक कंपनी बंद हो गई, $1 बिलियन कंपनी बंद हो गई। तो आज के जमाने में नोकिया दूसरे और चीजें बना रहा है, वो राउटर्स बेच रहे हैं, दूसरे और चीजें बेचने में लग गए। आज उनके फोन्स कोई खरीद नहीं रहा। लेकिन यही बात करूं सैमसंग, टाइम के साथ चेंज हो गया। यही बात करूं एप्पल, बहुत रिजिड था। एप्पल में कितने सालों तक सिंपल सा ब्लूटूथ भी नहीं दिया था, तो एप्पल का सेल घटने लग गया था। कंपनी ने यह नोटिस किया, इमीडिएटली उन्होंने डाल दिया। आज भी अगर आप मुझसे पूछो, एप्पल कई सालों से पीछे है। इफ वी टॉक अबाउट सैमसंग हाई एंड फोन्स या तो वन प्लस के हाई एंड फोन्स यदि आप कंपेयर करते हो, एप्पल कई गुना पीछे है। बिकॉज आज वो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर फोकस्ड है। ब्लैकबेरी ने क्या किया, सिर्फ ये माना कि लोगों को कीबोर्ड वाले फोन पसंद है। उन्होंने किसी का ओपिनियन नहीं पूछा। कंपनी बहुत एग्रेसिव थी, बिलियन डॉलर के फोन्स मंगवा के रख दिए गए। लेकिन टाइम ने उन्हें दिखा दिया और आज ब्लैकबेरी कहाँ है लोगों को पता भी नहीं। आप जानते हो क्या हुआ इस कंपनी के बारे में? जो कंपनी मार्केट चेंजेस को समझ के अडॉप्ट कर लेती है वही जीतती है। इसलिए आज का बिगेस्ट मंत्र है, चेंज को समझो, नहीं तो मार्केट आपको इररिलेवेंट बना देगा। टाइम के साथ आपको बदलना चाहिए, नहीं तो टाइम ही आपको बदल देता है। अगली स्ट्रैटेजी, कंपटीशन से अलग सोचो। सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरा बिजनेस है वो कैसे चल रहा है, उनकी कंपनी कैसे चलती है, क्राउड कहाँ से आता है, मार्केटिंग कैसे, और वही कॉपी करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। एक स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपकी कंपनी की खुद की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक डीएनए होना चाहिए जो कोई और दूसरा रेप्लिकेट करे ही नहीं। एक बड़े बिजनेसमैन हमेशा क्या सोचते हैं, वो सिर्फ सक्सेस के पीछे 2 तरीके ऐसे सोचते हैं, या तो आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचो, या तो आप कुछ ऐसा करो जो पूरे दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता आपके अलावा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एयरलाइन इंडस्ट्री, यदि आपको पता होगा, भारत में हर एक कंपनी लॉसेस में है, लेकिन इंडिगो करके जो कंपनी है वो प्रॉफिट्स में क्यों है? उन्होंने इंडस्ट्री के बाहर जाके कुछ सोचा, कुछ नया कर दिखाया।
वो एयरप्लेन्स जब खरीदते हैं लीज पर लेके आते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, इन्वेस्टर का खुद का एयरप्लेन ये लोग ही रेंट पे लेते हैं और 5-10 साल यूज करके इन्वेस्टर को फिर से दे देते हैं। तो कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है और ज्यादा बैड डेट्स नहीं आते हैं। इस वजह से आज ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन कई एयरलाइन कंपनीज भारत में आके चली गई, वो तो सारी की सारी फेल हो गई। अगर आप भी वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो आप भी वही रिजल्ट पाओगे जो सबको मिल रहा है। स्ट्रैटेजी का असली मतलब है कंपटीशन से अलग सोचना। सेम रेस मत दौड़ाओ, अपनी खुद की नई रेस बनाओ और दूसरों को आपकी रेस कोर्स में आने दो। कंक्लूजन क्या है और फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है? आप एक बात समझ लो, स्ट्रैटेजी एक बार बनाने की चीज नहीं है कि ये मैंने पेपर बनाया, मुझे ये फॉलो करना है, ऐसे ऐसे करना है और यही चीज करनी है। स्ट्रैटेजी होती है समय के हिसाब से इवॉल्व करना, चेंज करना, बार बार टाइम के हिसाब से चेंज करते रहना। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फेल ना हो तो ये मत सोचो कि स्ट्रैटेजी एक डॉक्यूमेंट है जो एक बार लिख दिया बस हो गया। ये एक डायनेमिक चीज है जो हर दिन चेंज होती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर और भी डीप डाइव करूँ तो नीचे कमेंट करो, स्ट्रैटेजी चाहिए। स्मार्ट काम करो, सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।